मैं उनके सामने पूरी ताकत से कह रहा हूं, घर वापसी की चिंता न करें, जो घर में है न जाए, उसी को रोक ले, यही बहुत बड़ी बात है। बापू के भजन सुनने से चमत्कार होगा और चमत्कार से घर में लक्ष्मी आ जाएगी, तो लक्ष्मी आएगी नहीं, लक्ष्मी चली जाएगी। फिर कोई पंचर वाला मिलेगा उसको, फिर आप कहेंगे ये लव जिहाद हो गया। कानून से कभी देश नहीं चलते। अगर समाज सो जाए तो कानून नहीं जगाने वाला। कानून तो मर्डर के खिलाफ भी है, रेप के खिलाफ भी है। क्या सब रुकते हैं? सारे धर्म बराबर हैं। अरे धर्म सब होंगे तब बराबर होंगे भाई। ये गधे घोड़ों की तुलना कब से होने लगी? तो मजहब और धर्म के बारे में मेरा इतना ही शॉर्ट में कहना है कि मजहब नाली है और धर्म समुंदर है। किताब आसमान से उतरी थी, कहते हैं आसमानी किताब है। मैं पूछ रहा हूं किस कॉरियर कंपनी से आई थी, उसका नाम बताओ। किसने छापी थी, उस पब्लिशर का नाम बताओ। ये नहीं बताते और बड़ी लॉजिकल बातें करने लगते हैं और इतनी ज्यादा बात करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कहना क्या चाहते हैं भाई। हमारे यहां अभी कुछ युवा मित्र आपके आए, उन्होंने मुझसे साइन भी कराया। लव जिहाद पे कानून बने, घर वापसी हम करेंगे, ये अच्छा ख्वाब है। घर वापसी की जिन्हें ज्यादा चिंता है, मैं उनके सामने पूरी ताकत से कह रहा हूं, घर वापसी की चिंता ना करें, जो घर में है न जाए, उसी को रोक ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये जो समय है, इसमें हर सनातनी के पास समय कम है, काम ज्यादा करना है। ऐसा कोई काम मत कीजिए जो 200 साल तक चलता रहे और आपकी एनर्जी इन्हीं कामों में जाया रहे। घर में मां और पिता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में एक बेटी है। बेटी हाई स्कूल से 12th में आ रही है, 12th से ग्रेजुएशन में आ रही है। माता जी या तो खाना बनाती हैं, खाना बनाने के बाद भजन सुनने चली जाती हैं। बेटी से संवाद ही नहीं हो रहा, बेटे से संवाद ही नहीं कोई कर रहा। तमाम माएं बहनें जो आपके घर में बेटी हाई स्कूल 11th 12th कर रही है, उसके साथ बातचीत करिए। समाज में बहुत सारी चीजें को जो बदलाव हो रहा है, उसके मन में भी हो रहा है, उसके शरीर में भी हो रहा है। अगर आप उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगी, आप उसकी उलझनों को दूर नहीं करेंगी, आप उसके अंदर उठने वाले कई सारे सवालों का जवाब नहीं देंगी और आपको लगेगा कि बापू के भजन सुनने से चमत्कार होगा और चमत्कार से घर में लक्ष्मी आ जाएगी, तो लक्ष्मी आएगी नहीं, लक्ष्मी चली जाएगी। फिर कोई पंचर वाला मिलेगा उसको, फिर आप कहेंगे ये लव जिहाद हो गया। अपने घर के अंदर बैठे या आधुनिक साजो सामान का इस्तेमाल करें, या आधुनिक साजो सामान आपकी संस्कृति को समाप्त न करें, उसके ऊपर हावी न हो जाए, इसका ध्यान रखें। इसलिए अपनी रूट और अपनी जड़ों की तरफ जिस दिन लौटना शुरू कर देंगे, 2014 हजारों साल तक होता रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, समाज की भूमिका बहुत बड़ी है। क्यों भी कोई पार्टी ऐसी नहीं आई कि आपकी सामूहिक ताकत के सामने 412 सीटों के साथ इस देश में एक युवा प्रधानमंत्री चुनाव जीता, अपनी माताजी के कत्ल के ऊपर 412 सीटें मिली उसको 545 में से। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के ऊपर 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन उन्होंने एक समाज के रूप में, गलत या सही ये बहस का मुद्दा नहीं है, उनके हिसाब से सही था, मेरे हिसाब से गलत हो, तो मेरा क्या फर्क पड़ता है, बात उनका मुद्दा था।
उस तलाक पे फैसला दिया, उनकी सामूहिक शक्ति क्या थी? उन्होंने 412 सीटें लेकर के आने वाली पार्लियामेंट में सरकार को झुका दिया और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने पलट दिया। और 100 करोड़ की गिनती का समाज जब 2014 नहीं था तब भी याचक था और आज भी हर बात में कानून बनाना चाहता है। कानून से कभी देश नहीं चलते। अगर समाज सो जाए तो कानून नहीं जगाने वाला। कानून तो मर्डर के खिलाफ भी है, रेप के खिलाफ भी है, क्या सब रुकते हैं? इसलिए सामूहिक तौर पर आप किस पार्टी के हैं, किस पार्टी के नहीं, ये भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपके मूल में सनातन है। आप मानते हैं कि दुनिया की कायनात, यूनिवर्स, जिसके बारे में अभी सिंह साहब कह रहे थे, हमको ये कंफ्यूज कर दिया गया और जोर जोर से कहा गया, और हमारा हिंदू समाज ये बहुत कहता है जोर जोर से, सारे धर्म बराबर हैं। और कुछ पाखंडी लोग भी हैं इस देश में जिन्हें अपनी सत्ता के स्वार्थ के चक्कर में वो ये बातें कहने लगते हैं, सारे धर्म बराबर हैं। अरे धर्म सब होंगे तब बराबर होंगे भाई। ये गधे घोड़ों की तुलना कब से होने लगी? पूरे यूरोप के अंदर सेकुलर शब्द जब आया तो उसके पीछे एक ही कारण था कि वहां चर्च से सरकारें चलती थी। सरकार का मुखिया चर्च से गाइड होता था, तो वहां सोचा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुखिया क्योंकि चर्च से चलता है, तो जो लोग नॉन बिलीवर हैं, जो दूसरे मतों को मानते हैं, कहीं उनके साथ कोई अन्याय न कर दे, लिहाजा राजा का कोई मजहब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपने पहले से मान लिया था सारे धर्म बराबर हैं, तो आप कहने लगे नहीं, राजा का कोई धर्म नहीं होगा। तो मजहब और धर्म के बारे में मेरा इतना ही शॉर्ट में कहना है कि मजहब नाली है और धर्म समुंदर है। और जब नालियों में पानी रुक जाता है तो दुर्गंध आने लगती है। 1400 साल पहले किसने क्या कहा? किताब आसमान से उतरी थी, कहते हैं आसमानी किताब है। मैं पूछ रहा हूं किस कॉरियर कंपनी से आई थी, उसका नाम बताओ। किसने छापी थी, उस पब्लिशर का नाम बताओ। ये नहीं बताते और बड़ी लॉजिकल बातें करने लगते हैं और इतनी ज्यादा बात करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कहना क्या चाहते हैं भाई। तुम कह रहे हो आसमानी किताब है, बताओ आसमान से कब उतरी थी, बताओ कहां पे उतरी थी। आप अपनी किताब नहीं पढ़ते। ये बात अलग है कि जिसको चुन के भेजा है उसने गीता खूब पढ़ ली और खूब बांट रहा है। वो पुतिन को भी दे रहा है, ओबामा को भी दे रहा है, सबको दे रहा है। गीता का भी अपना अपना रूप है। एक गीता को लेकर के इस देश के तथाकथित राष्ट्रपिता कहते थे अहिंसा, और उसी गीता को लेकर के कृष्ण ने पूरा महाभारत कर डाला। तो गीता को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह नहीं हो सकता कि अहिंसा परमो धर्म, बस एक लाइन पढ़ेंगे, अगली लाइन कोई और पढ़ेगा। दोनों लाइनें पढ़िए, एक साथ पढ़िए, तब पता चलेगा क्या है। इसलिए सिंह साहब ने कहा कि कितनी बर्बर सभ्यता है, और आप लोगों को, आप लोग मीन्स नहीं, आसाम के लोग नहीं, देश के लोगों को बार बार कहता हूं, यह कहना छोड़ दीजिए कि इस्लाम कोई बर्बर, और जो इस्लाम के मानने वाले हैं मुसलमान, जो कुरान को पढ़ते हैं, आपका उनका मेल हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। आप भाईजान के घर पे जाकर के कितनी भी सिवैयां खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1935 में लाहौर के अंदर ऐसे हम जैसे पागल कुछ लोग हुए होंगे उस वक्त, मुझे लगता है उन्होंने भी बड़ा ज्ञान दिया कि भाई देखो ये तो हमें लड़ाने आ गए, हम तो सदियों से साथ रह रहे हैं। जो 1935 में कह रहे थे उनका 1940 में पता नहीं चला। यही बीमारी कश्मीर में थी। अगले महीने 19 जनवरी है,
आसाम के लोगों के लिए खासतौर से कहना चाहता हूं, यह बात अलग है कि आपके 42-43 जो जिले हैं उसमें से 13 जिलों के अंदर मंगलवार समाप्त हो गया है और जुमे और जुमेरात आ गई है वहां। ये ध्यान रखिएगा। कश्मीर में भी लोग यही कहते थे, सदियों के संबंध है हमारे। उन्हीं के पड़ोसियों ने, उन्हीं के स्टूडेंट्स ने 2500 हिंदू कश्मीरियों का नरसंहार किया। ये इसलिए नहीं किया कि उनको कुछ प्रॉपर्टी चाहिए थी, जानबूझकर इस तरीके से मारा गया ताकि आने वाली नस्लों के दिलों में डर बैठ जाए। वो इस देश में माइनॉरिटी हैं, उन्हें डर लगता है आमिर खान को, लेकिन कश्मीर एक ही राज्य था जहां वो मेजॉरिटी में थे। उन्होंने न कानून की सुनी, न संविधान की सुनी, न पुलिस की सुनी, न सेना की सुनी, न सरकार की सुनी। उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने कर दिया। अब आप रोते पीटते रहिए पिछले 30 साल से कश्मीरी हिंदू पंडित कब घर जाएंगे? कोई घर नहीं जाता है। सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती कि घर जाए। जो समाज लड़ना नहीं चाहता, जो समाज किसी संकट को देख करके चादर में मुंह ढक लेता है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जिन्हें मरने का फन आता है।